Sangeeta Soname, and you're watching V Shiroz. हेलो एवरीवन एंड टुडे वी आर इन हाईटेन गैलरी जहाँ पे डॉक्टर चेतना की बहुत सारी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन है एंड आज हम जानते हैं उनकी पेंटिंग्स के बारे में। Tell me something about Yes, ma'am. your creations Yes. are amazing. मैंने तो विजिट कर लिया बट आई वांट टू नो ईच एंड एवरी योर पेंटिंग। मैंने सुना आपकी पूरी स्टोरी है हर एक पेंटिंग के पीछे। Yes. So let me know what about this. ये अब मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शीतला एंड एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो हम लोग कोविड के दौर में पूरी दुनिया गई थी और हम लोगों ने भी बहुत सहन किया है और अपने पेशेंट्स का बहुत मैनेजमेंट किया है। तो दिस पेंटिंग इज बेसिकली 2x6 feet cardboard and it's mixed media and it is a tribute to COVID-19 warriors all throughout the world। और इसमें ये बेसिकली मैंने जो बनाया है आर्ट वर्क ये मैंने ISSACON 2021 अहमदाबाद में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैंने इसको प्रेजेंट किया था। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि नीचे जैसे है एक कैप दिख रही है जो एकदम मुंझाई हुई है। तो उस समय हमारा दिमाग जो था सिर्फ कोविड पेशेंट का मैनेजमेंट कर रहा था और कुछ नहीं सोच सकता था। हमारे जो ग्लव्स हैं वो हमारे हाथ रिप्रेजेंट करते हैं कि वो भी वेब में कोविड के वेब में फंसे हुए हैं, तो वो कोविड-19 के पेशेंट के मैनेजमेंट के अलावा हम कुछ नहीं सोच सकते थे। हम सिर्फ कोविड मैनेज कर रहे थे, बाकी सब कुछ सही नहीं था। पूरा फोकस हमारा ब्लीड पे था। फिर धीरे धीरे थोड़ा कोविड कम हुआ तो हमारे हाथ थोड़े खुलने लगे और भी कुछ मैनेज कर सकते और पेशेंट्स को भी अच्छे से पेशेंट्स अच्छे होने लगे। और ये जो मास्क है जिसमें मैंने लिस्टिंग की है, ये हमारे फीमेल वॉरियर्स जो थे, फीमेल डॉक्टर्स एंड बाकी फीमेल स्टाफ वॉरियर्स जो थे उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मास्क है वो हमारे मेल वॉरियर्स को रिप्रेजेंट करता है, मेल वॉरियर्स एंड स्टाफ एंड एवरीबॉडी को सकते हैं। इस तरीके से मैंने दिखाया है। एंड ग्रेजुअली जो है ये धीरे धीरे करके कोविड-19 जब खत्म होने लगा तो हमारा मास्क थोड़ा खुलने लगा, हम थोड़े अच्छे से सांस ले रहे सके और हमारे हाथ भी खुलने लगे एंड दे बिकेम आवर विंग्स कि नाउ वी कुड फ्लाई अगेन टुवर्ड्स नॉर्मलसी। और ये जो हरी पत्थर है इसका ये मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में वापस हरियाली आने लगी, जो ब्लैकनेस और वापस जो पीछे दिख रहे हैं वो धीरे धीरे छटने लगा और हरियाली की फिर हमारी लाइफ में हरियाली आने लगी। वंडरफुल थॉट। और ये आपने कब बनाई, कितना टाइम लगा इसको बनाने को? ये बेसिकली मैं कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी तो उसकी अगली रात को होटल में बालकनी में बैठ के मैंने इसको पूरी रात जाग के बनाया है एंड नेक्स्ट डे लंच पे मैंने प्रेजेंट किया है। वेरी नाइस। कुछ बेस्ट से कुछ बेस्ट बनाया है। सो टेल मी समथिंग अबाउट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हम सब सोचते कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं हॉस्पिटल के दो बीच में जा रही थी चलते चलते, तो ये मुझे एक पत्ता दिखाई गया था, काफ़ी सारे ऐसे दिखाई गए थे जो वेस्ट में पड़े हुए थे ऐसे ही कचरे के लिए। तो उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए जो मेरे को लगा कि हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें से एक मैंने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि इसका जो लीफ का फॉर्मेशन है जैसे यहाँ पे दिख रहा है और ऊपर जो कट्स दिख रहे हैं, ये जितने भी मैंने सिलेक्ट किए थे उनमें से इसका बेस्ट दिख रहा था। तो एक ब्लैक कैनवस मैंने लिया और इसको मैंने कॉपर बेस का पेंट दिया है, एक्रिलिक पेंट, एंड उसमें ये कॉन्ट्रास्ट है इतना उभर के आ रहा है बहुत कि ये किसी भी जगह अगर आप लगाएंगे तो सब जगह से ध्यान हट के इसके ऊपर ही आएगा। और ये चीज़ एक ऐसी है कि एक बार हम लगा देंगे तो ये पूरा लाइफ हमारे साथ चल सकती है, कभी खराब नहीं होगी ये। तो दिस इज बेसिकली लाइफ आफ्टर डेथ। दिस इज नरेंद्र मोदी राइट? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने ये बनाया था। वेरी नाइस। एंड इसका मतलब मेरे को 3 बेसिकली इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं। एक इनके ऊपर मिला था मुझे, एक हेरिटेज बिल्डिंग में मैंने अपने हमारे जो अल्मा मेटर है बड़ौदा मेडिकल कॉलेज उसकी वाटर कलर पेंटिंग बनाई थी, उसके लिए मुझे मिला हुआ है। और तीसरा एक है जो स्पोर्ट्स पर्सन पे बनाना था, तो मैंने उसमें पैरालंपिक आर्चर शीतल देवी के ऊपर बनाया था। तो ये 3 मेरे इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पेंटिंग्स हैं। वेरी नाइस। और इसका मेडल है। वाओ, तो वेरी नाइस। इसको कितना टाइम हुआ? ये 2023 से मैंने शुरू किया है, तो ये 3 मेरी हैं। तो डॉक्टर चेतना जी दीज आर द पेंटिंग्स जो आपने 9th स्टैंडर्ड में थी तब बनाई थी राइट? जी तो टेल अस समथिंग अबाउट कि इतने साल इसको संभालना, यस मतलब पैशन क्या होता है ये आपसे कोई सीखे? डेफिनेटली।
थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं बचपन से ही करती थी पेंटिंग्स वगैरह और स्कूल में बहुत फेमस भी थी और कुछ भी होता था हाउस वर्क तो वो सब लोग मेरे को बोलते थे कि आप ही ये काम कर लो। एंड बीच में मैंने कंप्यूटर्स ज्वाइन करने की कोशिश की थी, तो ऑप्शन था पेंटिंग या कंप्यूटर्स, तो मैंने कंप्यूटर्स ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मुझे बोला कि नहीं वापस पेंटिंग में आ जाओ। Okay. तो मेरे को वापस पेंटिंग में सब लोगों की वजह से आना पड़ा टू कंटिन्यू माई पैशन। तो ये पेंटिंग जो है ये स्कूल की है, जो तीनों पेंटिंग्स आप देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड की थी, वो येलो फ्लावर्स है। और ये जो पेंटिंग है ये 11th स्टैंडर्ड में मैंने बनाई थी, जर्मन कासल, न्यू स्वाइशिंग कासल ऑफ जर्मनी, और ये ऑयल पेंटिंग है बेसिकली। एंड ये जो है ये 12th स्टैंडर्ड में मैंने बनाई थी शिप, जिसका टाइटल मैंने दिया वॉयज। तो ये भी ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग है एंड दैट इज मिक्स मीडिया आर्ट ऑन गुरु गोविंद सिंह। तो ये सब पेंटिंग्स जो हैं ये स्कूल की हैं। इट इज़ अ मेमोरी ऑफ मी, माई चाइल्डहुड, माई पैशन, एंड इसको मैंने ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए प्रिजर्व करके रखा अब तक, और फिर मैं खुद अब यहाँ पे लेके आई हूँ। So tell us something about these paintings. ओके, सो दीज आर बेसिकली एक्रिलिक पेंटिंग्स, और दोनों सबका medium है, मतलब करने का तरीका अलग है। जो साइड में आप ग्रीन पेंटिंग दे रहे हो ये देख रहे हैं, दैट इज एक्रिलिक पोर आर्ट। जो फर्स्ट पेंटिंग है ये जो कैनवस है ये बेसिकली मिरर इमेजेस हैं ऑफ द सेम पेंटिंग, एंड वो जो दर्शाता है इट इज कल्चरल यूनिटी अक्रॉस बॉर्डर्स। तो क्योंकि हमारा प्लैनेट अर्थ सिर्फ एक है जहाँ पे हम सबको रहना है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि देश के बीच में वॉर्स चल रहे हैं, और पीस तो बिल्कुल है नहीं, बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन अगर बॉर्डर्स मर्ज हो जाए, कल्चरल यूनिटी हो जाए, एक देश की दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, तो ये दुनिया रहने लायक बन जाएगी और हम सब मिलके आराम से इस एक प्लैनेट अर्थ में आराम से रह सकते हैं। What a wonderful thought. See, Chetna. So tell me something about this painting. ये एक डिजिटल आर्ट पेंटिंग है और ये इसका नाम मैंने रखा है #COVID-19 मास्क। Okay. तो COVID-19 जब आया था उसके पहले हमारी दुनिया एकदम रंग बिरंगी थी, जो ये कलर्स दर्शाते हैं। लेकिन जैसे ही COVID-19 आया एकदम हाहाकार मच गया पूरे वर्ल्ड में, और हम सबको मास्क पहनना कंपल्सरी हो गया। पहले सिर्फ डॉक्टर्स पहनते थे हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में, लेकिन कंपल्सरी सब लोगों को मास्क पहनना पड़ा। और जो भी उनकी तकलीफें हुई, जो COVID-19 की वजह से उनकी तकलीफें हुई, वो ये आंसू दर्शाते हैं कि रंग बिरंगी ज़िंदगी से कैसे सबके ज़िंदगियाँ टोटली बेहाल हो गई, बदनाम हो गई। तो वैसे और उनको इतनी सही तकलीफ हुई कि आंसू के आंसू ही बह रहे थे, और कब ये समा निकलेगा जाएगा किसी को कुछ पता नहीं था। आगे जब इसका क्या हाल होगा किसी को कुछ पता नहीं था। और वो हर कोई ये सोच रहा था कि कैसे मेरी ज़िंदगी वापस इन आंसुओं से वापस कोई रंग बिरंगी ज़िंदगी में कब कन्वर्ट हो गई। वो इसको बनाने में कितना टाइम लगा? इसको बनाने में 2 दिन लगे थे, बिकॉज कंटिन्यूस तो नहीं कर Right. पाई थी, डॉक्टर कंटिन्यूस नहीं कर पाई थी, और ये COVID-19 के टाइम पे ही बनाई गई थी जब शुरुआत हुआ था। एंड बेसिकली इसके लिए मेरे हमारा जो नेशनल बॉडी है इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उसकी तरफ से मुझे इसके लिए ISA नेशनल अवार्ड भी मिला था, ISA स्टार अवार्ड। मिसेस यूनिवर्स 2019 पेजेंट गुआंगझू चाइना में जो हुआ था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था विद द टाइटल ऑफ मिसेस यूनिवर्स एशिया 2019। तो उसमें हमको डोमेस्टिक वायलेंस पे प्रेजेंटेशन करना था। तो मैंने, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा व्हाट बेटर वे टू शेयर विद आर्ट। तो दिस वाज माय मेन थीम, #डाउरी अब्यूज, और ये मेन पेंटिंग थी मेरे उसमें डाउरी अब्यूज पे देखा। तो मैं पूरा जो प्रेजेंटेशन था डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स के थ्रू मैंने पूरा स्टोरी प्रेजेंट किया था ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। So Chetna, this is a wonderful painting. So tell me something about this. Okay, so this is basically a digital painting. The title is Distorted Motherhood. यूजली हमारा जो भी फीमेल्स होती है वो सोचती है कि हमारा मदरहुड का फेस कब आएगा, शादी हो जाती है फिर उसको माँ बनने की इच्छा होती है, और बहुत सुहाने सपने सोचते हैं कि हमारा भी बच्चा होगा, खुशहाल ज़िंदगी होगी बच्चों के साथ। लेकिन हर बार सपना ऐसा नहीं होता है, हर बार ज़िंदगी इस तरीके से सीधी नहीं चलती है। कई बार हमें प्रेगनेंसी में हमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कई बार डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कई बार बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कभी मदर्स में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। आजकल के ज़माने में बेसिकली मदरहुड जैसा हम सोचते हैं कि एकदम अच्छा सफ़र होगा, एकदम खुशहाल ज़िंदगी होगी, वैसा एकदम स्ट्रीमलाइन नहीं जाता है। उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ गए हैं, और इस वजह से मैंने इसको दर्शाने की कोशिश की कि नॉर्मल जो मदरहुड हम सोचते हैं वो हर बार ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली इसलिए मैंने उसका नाम दिया।
पेपर दोनों को ही बचाना पड़ता है। कविताएं हैं, अलग अलग हैं, लाइक इंग्लिश भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, और अलग अलग टॉपिक्स पे है। कोरोना के लिए आपने कोरोना वॉरियर्स के ऊपर मैंने एक ट्रिब्यूट लिखा था, इसके लिए मुझे ISS अवार्ड मिला था। और हमारी जो नेशनल बॉडी है वो IAC है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, और हम अपने आप को IACians बुलाते हैं। तो मैंने उस पर एक कविता लिखी थी हिंदी में, और उसका मैंने ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी किया था और गुजराती में भी किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर ये वनवास पे मैंने एक पोएम लिखी है। इसमें जो पोएम है, अगर हम सिर्फ ये ही पोएम पढ़ेंगे तो हमको पूरी रामायण का एक बेसिक आइडिया इसमें सिर्फ इतनी पोएम में मिल जाएगा। वेरी नाइस, पूरा। और ये एक कविता है जो एक हमारे ग्रुप में सर ने प्रेजेंट की थी, लाल फूल, और उसके ऊपर मैंने तुरंत एक कविता लिख दी थी। तो इसको भी बहुत लोगों ने पसंद किया था। और जैसे बच्चे की वेकेशन होती तो मैंने उस पर भी एक छोटी सी कविता लिख दी थी। फिर एक इमोशनल भी है कि डीप इमोशंस में या सौरों में जब कोई होता है तो उसके कैसे इमोशंस होते हैं, अलग अलग फेसेस कैसे होते हैं, तो उस पर भी मेरी 3 कविताएं हैं इसमें। और साहस देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए भी कविता है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है, और इसको भी मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। तो अलग अलग हैं। और एक पोइट्री बुकलेट है 4 चांद, जिसमें मेरी 10 कविताएं पब्लिश की गई हैं। ये फटाफट ले लो। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल है। ये हॉस्पिटल में ऐसे ही मैं जा रही थी एंड चलते चलते एंड ये बहुत छोटा सा पिंक फ्लावर है, और इसके ऊपर उसी समय आके कि ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई वहाँ पे बैठी, और मेरा नसीब अच्छा था कि कुछ सेकंड के लिए वहाँ टिकी रही, जब तक मैं मोबाइल निकाल के मैंने फोटोग्राफ ली। दिस इज कीर्ति मंदिर, राइट? जी हाँ जी, ये कीर्ति मंदिर के नाइट के पिक्स हैं। तो कीर्ति मंदिर जब रात में हम जाते हैं वहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट होता है, और दिन से ज़्यादा कीर्ति मंदिर का इफेक्ट रात को बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो ये रात की फोटोग्राफी जिसमें येलो लाइटिंग जो बिल्डिंग पे पड़ती है कीर्ति मंदिर के ऊपर, और उसमें एक कोने में जैसे ब्लू लाइटिंग आप देख रहे हैं, तो उसका कॉन्ट्रास्ट जो आता है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर फ्लावर्स, राइट? हाँ, ये मोबाइल फोटोग्राफी है। कहीं पे भी मुझे फ्लावर दिख जाता है, मेरे को फ्लावर बहुत पसंद आते हैं, तो मैं ऐसे ही क्लिक कर लेती थी। एंड फिर बाद में उनको मैंने कलेक्शन बना के मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स हैं, और ये कलर्स देख के हमको हमारी ज़िंदगी जो थी वो एक रंग बिरंगी दिखती है। तो कभी भी हमारा मूड अगर डाउन हो जाता है तो ऐसी प्लीज फोटोग्राफ्स एकदम से मूड ठीक हो जाता है। वेरी नाइस। सो दिस इज द गणेश। ये मतलब हम गणपति जी को अलग अलग कलर्स में देखते हैं, लेकिन ये मैंने स्पेशली शिव जी के ही कलर में गणपति जी को दर्शाया है, नाइफ आर्ट के जरिए, ब्लू कलर में। वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये है एक फीमेल की जर्नी है, वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ साइलेंट सप्रेशन। यानी फीमेल्स जो हैं यूजली वो उनको दबाया जाता है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं होती है, जो भी उनके साथ होता है उनको सहना पड़ता है, और उनके बारे में कभी किसी के बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी एक ज्वालामुखी बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, और जब उनकी सहनशक्ति एक सीमा पार कर लेती है तब वो ज्वालामुखी किसी न किसी टाइम पे फटता ही है। तो कितना भी वो सहन करे, चाहे वो एरोस को सहन करे, उसके मुंह पे ताला लगा हुआ, वो परेशान है, उसका सर फट रहा है, रो रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही है, तो किसी न किसी टाइम पे उसका ज्वालामुखी फटेगा। एंड वो ये सीन दर्शाता है कि वो एक सीमा जब पार होती है इमोशंस की, सफरिंग की, तो कैसे फटता है, और फिर उसके अंदर जो दैवी शक्ति निकलती है सब कुछ फाइट करने की, अपनी आवाज़ निकालने की, ताला तोड़ने की और बोलने की, वो इसमें आता है। ये जो मेरी फोटोग्राफ्स हैं ये डिजिटल फोटोग्राफी है विद निकॉन कैमरा, एंड ये मधुबाना लेक पे मैंने ली है, और इसमें डक्स हैं, बर्ड्स हैं, अलग अलग पैरट्स हैं, आप देख सकते हैं हवा में उड़ते पंछी हैं, गिलेरी भी है, तो बहुत सारे इसमें बर्ड्स हैं। एंड इसकी जो डिजिटल फोटोग्राफी क्वालिटी आती है वो एकदम अलग आती है, बिकॉज लेक के पिक्चर्स हैं, स्काई के पिक्चर्स हैं, तो उसका इफेक्ट जो हमारे ऊपर होता है एकदम सुकून देने वाला इफेक्ट होता है। तो ये ओवरऑल ग्रीनरी एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। काल भैरव, यस। ये कब और कैसे बनाए, आप क्या सोचती थी? ये पिछले साल हमारी एग्जीबिशन थी यहीं पे, तो उनका थीम ही ऐसा था, शिव जी के ऊपर बनाना था। ओके। एंड बीइंग डॉक्टर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट तो करना था,
तो मैंने क्या किया, मैंने कैनवस और पूरा आर्ट का सामान कार में रख दिया था एंड 2 पेशेंट्स के बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं इस पेंटिंग को कर देती थी। वाह, ऐसे करते 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 मैंने इसको पेंटिंग को बनाया और कार में ही कंप्लीट करके मैंने यहाँ पे आके डिस्प्ले किया सीधा। वेरी नाइस। दिस इज़ बेसिकली एक्रिलिक आर्ट जिसमें नाइफ आर्ट का मैंने यूज़ किया है एंड इसमें काल भैरव जी को उनका ब्लू फॉर्म में जो है ब्लू कलर जिसमें वो जानते हैं वैसे उस और ब्लैक का इन दोनों का मिक्स करके इसको दर्शाया है। और इनके में भी जो मैंने स्ट्रोक्स दिए विद द नाइफ वो अलग से दिखाई देते हैं। यहाँ पे अलग स्ट्रोक्स हैं, यहाँ पे अलग स्ट्रोक्स हैं, यहाँ पे अलग स्ट्रोक्स हैं, यहाँ पे अलग स्ट्रोक्स है, ये आपका जो स्ट्रोक्स है वो अलग है। तो सब एक डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग द नाइफ इसमें दिखाई देता है कि कैसे अलग स्ट्रोक से आप एक अलग से पेंटिंग बना सकते हैं। एंड इनके ऊपर मैंने एक जगह इनका देखा था ऐसे काल भैरव जी का एंड आई रियली वर्शिप हिम, सो दिस वाज एज मेरी रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच चेतना। इट्स बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनको ज़रूरत है ये जानने की कि अगर पैशन है तो उसको आपको ही आगे बढ़ाना है, कोई और आएगा नहीं। Yes. तो यू आर एग्जाम्पल ऑफ दैट। एंड आई शुड से थैंक यू टू यू कि आप वीशी रोज़ करके जिन पॉडकास्ट आप करते रहते हैं, अलग अलग फीमेल्स का आप रिकॉर्डिंग्स करते हैं, आप उनका इंस्पिरेशन स्टोरी जो है वो आप लोगों को दर्शाते हैं। तो हम सब फीमेल सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि अगर एक फीमेल कुछ कर रही है तो हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। और अगर हम में कोई इंस्पिरेशन किसी और को मिलता है तो हम किसी और को इंस्पायर कर सकते हैं। तो आप वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ एक दूसरे को एज फीमेल्स हम इंस्पायर कर सकते हैं एंड इट्स रियली अ वंडरफुल जर्नी विद यू मैम। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Our motto is that कि let's motivate and inspire each other. Yes, let's move together Absolutely. as Lift each other. females and lift each other up as we Shiros. Thank you so much. We Shiros नाम ही इसीलिए ना, you Yes. Shiro, me Shiro, we all are Shiro. That's why our show name is We Shiros. We Shiros, yes. So we We Shiros. Shiros.